स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 मैथ्स फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स में जो मेन पॉइंट्स हैं उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस वो होती है जिस पे हम किसी चीज़ को परचेज़ करते हैं, या फिर वो प्राइस जो हम कोई चीज़ बनाने में, प्रोडक्शन करने में, उस पे जो एक्सपेंस आता है, जो उस पर टोटल कॉस्ट आती है, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। सेलिंग प्राइस वो होती है जिसे हमने कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा करके बेचना होता है। सपोज़ कोई चीज़ जो है उस पर कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो 10 से ज़्यादा होगी या उसके इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस वो है जिस पे चीज़ों को सेल किया जाता है, सेल आउट किया जाता है, वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। प्रॉफिट, कोई भी बिज़नेस हो, फाइनेंशियल अरिथमेटिक जो है इसमें हम प्रॉफिट के लिए कोई भी बिज़नेस किया जाता है। प्रॉफिट क्या होता है कि जितनी आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में को माइनस कर दीजिए अपनी सेलिंग प्राइस में से। सपोज़ कि आपने एक पेंसिल जो थी वो 10 रुपीज़ की परचेज़ की थी और सेलिंग की आपने उसको 12 रुपीज़ में, तो प्रॉफिट क्या होगा? 12 में से 10 को माइनस किया तो हमारा जो 2 रुपीज़ हैं वो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। इसी तरह लॉस क्या है? कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉस पे सेल की जाती हैं। जैसे सपोज़ कोई फ्रूट सेल करने वाला है, उसने फ्रूट जो है वो परचेज़ कर लिया 5000 रुपीज़ का, उसका फ्रूट सेल नहीं हुआ, तो अब उसको पता है कि फ्रूट जो है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर पड़ा रहा, तो उसको वो लॉस पर भी सेल कर सकता है। कैसे? सिर्फ 5000 उसने परचेज़ किया था, कॉस्ट प्राइस थी, तो वो उसको 4000 पर सेल कर दे। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो लेस है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया, सब्ट्रैक्शन की, तो हमारे पास जो है वो लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट परसेंट। हमने प्रॉफिट कितने परसेंट लिया? सपोज़ कोई शर्ट्स सेल करता है, तो उसने कितनी शर्ट्स सेल की? उसने एक दिन में 20 शर्ट्स जो हैं वो सेल की। अब उसको 20 शर्ट्स डिफरेंट प्राइसेस पे उसने सेल की, ओवरऑल कितना उसने प्रॉफिट लिया? तो उसका क्या फार्मूला है कि प्रॉफिट जितना भी उसे हुआ उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम परसेंट कहते हैं तो परसेंट का मतलब होता है 100 में से। ठीक है, परसेंट 100, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 किया जाता है। इसके बाद लॉस परसेंट, जैसे अभी मैंने फ्रूट की एग्जांपल दी, अब उसको कितने परसेंट लॉस हुआ? उसने जो थी कॉस्ट प्राइस थी 5000, उसको लॉस कितना हुआ था? 1000, क्योंकि उसने 5 में से 4000 की सेल कर दी थी। तो लॉस और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास लॉस परसेंट में आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट है यूनिटरी मेथड। इस मेथड में हमारे पास जो टोटल प्राइस है किसी भी ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स की है या उससे अटैच्ड ऑब्जेक्ट्स की है, तो उसमें 1 यूनिट मीन्स 1 ऑब्जेक्ट की प्राइस जो है हम फाइंड कर लेते हैं। जैसे प्राइस ऑफ 6 पैकेट्स, आपके पास 6 पेंसिल्स हैं, उन 6 पेंसिल्स की जो प्राइस है वो 120 है। ये बंडल है 6 पेंसिल्स का। अब आप जानना चाहते हैं कि 1 पेंसिल जो है वो कितने रुपीज़ की बनती है, तो उस 6 को 120 पे डिवाइड कीजिए, तो प्राइस ऑफ 1 पैकेट आपके पास आ जाएगी। इसी तरह मिस्टर अली अर्न
मिस्टर अली अर्न करता है 1,05,000 रुपीज़ इन 3 मंथ, 1,05,000 उसकी इनकम है 3 मंथ में। तो व्हाट इज़ द इनकम ऑफ 1 मंथ? तो इनकम इन 3 मंथ दैट इज़ 1,05,000। सो इनकम ऑफ 1 मंथ इज़ टोटल इनकम डिवाइडेड बाय 3 मंथ में थी तो 3 पे डिवाइड किया तो दैट इज़ 35,000 इनकम इन 1 मंथ। So this is a unitary method that is used only for to find the values of individual or unit. Thank you students.